अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर अकबर यज़दानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्या ये मामला यहाँ पे ख़त्म हो गया सीज़ फायर के बाद? क्या ये सारी जो बातें हो रही हैं कि किसी न्यूट्रल वेन्यू पे किसी थर्ड पार्टी के पास बैठकर इंडिया पाकिस्तान अपने तमाम मामलात को तय कर लेगा? अपेरेंटली तज्ज़ियाकारों का ख़्याल ये है, बल्कि एनालिस्ट जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उनका भी ख़्याल ये है कि ऐसा नहीं होगा, और वो इंडिया की इस बात को बड़ी शक की नज़ाकत से देख रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इंडिया ने जो नुकसानात उठाए हैं उसके बाद मोदी के ऊपर जितना प्रेशर होगा इंडियन आवाम का और दूसरी इस्टेब्लिशमेंट का, वो इतना प्रेशर बढ़ चुका होगा कि मुझे नहीं लगता कि मोदी जो है वो इतने आराम से बैठ जाएगा इतनी बड़ी हार को लेकर। जितनी इंडिया के ऊपर लेदे हो रही है इस वक्त और जिस तरह से इंडिया बैकफुट पे गया है और जिस तरह से तमाम फॉरेन जर्नलिस्ट, एनालिस्ट सारे लोग इस बात को क्लेम कर रहे हैं कि जंगबंदी के लिए इंडिया गया, अमेरिका के पास पाकिस्तान नहीं गया। और ये तो हमारे DGSPR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बता दिया कि पाकिस्तान नहीं गया था मीडिएशन के लिए अमेरिका के पास और सीज़ फायर के लिए। तो ये सारे का सारा मुद्दा मोदी साहब के ऊपर गिर चुका है और मोदी साहब मुझे नहीं लगता कितने आराम से बैठेंगे। ज़फ़र हिलाली साहब ने एक ट्वीट किया है और बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट है उनका, और ज़फ़र हिलाली साहब एक बड़े माने हुए जाने माने डिप्लोमेट है पाकिस्तान के। वो कहते हैं कि आई इम्प्लोर आवर लीडर्स, यानी मैं अपने क़यादत को कहता हूँ कि नॉट टू टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, यानी किसी चीज़ को उसकी सतह पे ना लें। देयर विल बी अनदर राउंड सून ड्यूरिंग विच इंडिया विल एस्केलेट, एक और राउंड ज़रूर होगा जिसमें इंडिया इस बात को ज़रूर बढ़ाएगा। Hyenas on India TV who reflect Hindu feelings better than Modi are baying for blood and Modi is not strong enough to resist. Hence we must. जो गीदड़ हैं हिंदुस्तान में टेलीविज़न पे, जितने मीडिया है वो इतना शोर मचा रहा है कि गालिबन मोदी उस प्रेशर को बर्दाश्त ना कर पाए और हिंदुत्वा का जो सारा बयानिया है वो ख़त्म हो जाता है अगर मोदी खामोश होकर बैठ गया और शायद वो प्रेशर ना ले पाएँ। As I had surmised, India agreed to a 12-day ceasefire only to regroup, restock and assess targets. Within this pause, over IAF will resume with attacks on PF bases. Above also confirmed by US State Department and Pentagon. वो ये कहते हैं ज़फ़र हिलाली साहब कि ये 12 दिन का जो सीज़ फायर है इसमें इंडिया अपने आप को रीग्रुप करेगा, दोबारा से असेस करेगा और दोबारा अटैक करने के लिए अहदाफ ढूंढेगा पाकिस्तान एयरफोर्स के, क्योंकि उसको ज़िच पाकिस्तान एयरफोर्स ने पहुंचाई है। और ये कहते हैं कि ज़फ़र हिलाली साहब ने ट्वीट में कहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन कि ये रिज्यूम करेंगे अटैक्स और अपना प्रोसेस करेंगे, ये US स्टेट डिफेंस डिपार्टमेंट और पेंटागन से कंफर्म की है उन्होंने, या उनके मुताबिक कंफर्म है उनकी तरफ से, या इन्होंने कंफर्म किया। इन्होंने लिखा है above also confirmed info confirmed by US स्टेट। अब स्टेट डिपार्टमेंट ने कहीं पब्लिकली तो मैंने नहीं पढ़ा, पर हो सकता है कि हिलाली साहब की कोई इन्फॉर्मेशन हो। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट है जो, बल्कि ट्वीट नहीं, एक चाइनीज़ अखबार ने लिखा है कि चीनी स्ट्रेटेजिक माहिर हैं प्रोफेसर विक्टर माओ। उन्होंने कहा है, जिनको अब चीनी गैर सरकारी तर्जुमान भी माना जाता है, बड़े जाने माने आदमी हैं चीन के। चीन को पाकिस्तान और पाकिस्तान फ़ौज का शुक्रगुजार होना चाहिए जिसने चीनी दिफाई टेक्नोलॉजी का धाग दुनिया पे बिठा दी, चीन के सुपर डुपर होने का दरवाज़ा खोल दिया है। ये बहस अभी बहुत आगे बढ़ेगी। ईस्ट फ्रंट इत्तलात के मुताबिक चीन ने पाकिस्तानी पायलट्स को इनाम देने का ऐलान किया है, क्योंकि चीन ने बज़रिया पाकिस्तान गुज़िश्ता 1000 साला मगरबी फ़ौजी ताकत, टेक्नोलॉजी और सिफारती बालादस्ती का जनाजा निकाल दिया। पाकिस्तानी बासलाहियत पायलट्स का कमाल था, वरना डेथ वारंट पर दस्तखत करके दुश्मन की हदूद में S-400 जो मिज़ाइल जो पाकिस्तान ने बैटरियाँ उड़ाई हैं रशियन मिज़ाइल की S-400 की मौजूदगी में कोई मगरबी पायलट तक परवाज़ नहीं कर सकता। दुनिया को नया चीनी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और पाकिस्तान को आलम इस्लाम और जनूबी एशिया में फ़ौजी धाग मुबारक हो। देखें, ये जितनी सताइशें मिल रही हैं पाकिस्तान को और दुनिया भर से, ये
इंडिया इतने आराम से हज़म करेगा नहीं। अगर ये हज़म कर लिया इंडिया ने तो पाकिस्तान जिस तरह से डायनामिक चेंज कर रहा है, स्ट्रेटेजिक डायनामिक चेंज कर रहा है साउथ एशिया का, इस पूरे ख़त्ते का, वो डायनामिक मुझे नहीं लगता कि किसी को कबूल होगा। ना इंडिया को तो कबूल होगा ही नहीं होगा, मगर उसके जो एलाइज़ हैं उनको भी कबूल नहीं होगा, क्योंकि उनके एलाइज़ हिंदुस्तान को, इंडिया को एज अ काउंटर बैलेंस पावर ऑफ चाइना देखते हैं। तो अगर पाकिस्तान ये कर सकता है इंडिया के साथ अपने महदूद वसाइल में रह के, तो चाइना को क्या खाक रोकेगा इंडिया। और ये परेशानी मेरे ख़्याल में वेस्टर्न कैपिटल्स में बड़ी तेज़ी से फैल रही होगी कि अब क्या करें। मुझे लगता है कि या तो इंडिया इंटरनल प्रेशर या उनकी पब्लिक का बेतहाशा प्रेशर, जो उनकी मीडिया मुसलसल एक प्रेशर कुकर में बना रहा है, और वेस्टर्न एलाइज़ का प्रेशर दुएम कि उनको चाइना को काउंटर करने के लिए एक मुल्क चाहिए जो चाइना के साथ लगा हुआ है। मुझे लगता है कि इंडिया और फिर मोदी साहब का अपना ईगो, अपनी हिंदुत्व की सोच, मुझे लगता है ये बुनियादी 3 चीज़ें मिलके कोई और मुहिम जोई पे मजबूर करेंगी मोदी साहब को। अगर वो रीग्रुप कर रहे हैं और दोबारा अपने अहदाफ के असेसमेंट कर रहे हैं, तो आई एम श्योर कि पाकिस्तान की क़यादत और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी खामोश नहीं बैठी होगी। वो भी अपनी कैलकुलेशन कर रहे हैं, और उनके जो एलाइज़ हैं, नेमली चाइना ऑफ कोर्स द मेन एलाई, एंड इवन टर्की फॉर दैट मैटर। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अभी तक बहुत सारे ऐसे हथियार या ऐसे बहुत सारे एसेट्स जो हैं इस जंग में इस्तेमाल नहीं हुए पाकिस्तान की तरफ से। इंडिया ने अपने प्रीमियम एसेट्स इस्तेमाल करके उनका अंजाम जो है वो दिखा दिया दुनिया को। रशियंस भी मातम कर रहे होंगे S-400 की बर्बादी पे, और रफ़ाइल की तबाही से तो पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड हिल गई होगी। मगर अभी तक J-20 इस्तेमाल नहीं हुआ चाइना का, जो कि J-10C के बाद अगला तैयार है जो 5th जनरेशन है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टर्की का कान, जो कि अगेन 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। इत्तलात ये हैं कि कान की डेवलपमेंट पाकिस्तान और टर्की ने जॉइंटली की है, और कान की डिलीवरी सन 2025 की एंड में या 26 के शुरू में मुतवक्के है। तो अगर कान 26 में भी चलें, अगर अवाइल में मुतवक्के हैं, तो इसका मतलब है कि हम ऑलरेडी उस पर ट्रेन हो रहे होंगे। और अगर J-20C हमें डिलीवर हो गया है और मज़ीद होने वाला है, तो इसका मतलब है कि हम J-20C पर भी ट्रेन हो रहे हैं। तो अभी तक कान और J-20C बाकी है, जिसका किसी को कुछ पता नहीं है, जबकि रफ़ाइल और S-400 ओपन हो चुके हैं। तो बहुत ही ट्रिकी मामला है, बहुत तरीके से खेलना पड़ेगा। मेरा ख़्याल है कि अगर हिंदुस्तान को थोड़ी भी समझ होगी तो वो अपने आप को थोड़ा पीछे हटा लेगा, और इसको डिफ़ीट नहीं, एक लेसन समझकर पीछे हट जाएगा। और पाकिस्तान यकीनन खुश हैं, पाकिस्तानी बहुत खुश हैं इस जीत के ऊपर, बट पाकिस्तानियों को ये जीत को थोड़ी देर के लिए एंजॉय करके या उसको अपना वो करके, पर इसके अंदर अपने आप को गुम नहीं करना, और पाकिस्तान को अपनी तैयारी मज़ीद बढ़ानी है, क्योंकि अगली दफ़ा अगर कुछ हुआ तो इससे बहुत ज़्यादा बढ़ के होगा, क्योंकि उनको ये पता है कि ये 2 हथियार गैर मौसर हो चुके हैं इनके आगे, तो ये कुछ और बड़ा करने जाएंगे। सो आई होप ऐसा ना हो। आई होप कि सैनिटी, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि सैनिटी, अक्ल, तहम्मुल, सब्र प्रिवेल करे, और हिंदुस्तान मज़ीद कुछ करने से पहले सिफारत का, डिप्लोमेसी का और अमन का रास्ता अपनाए। पाकिस्तान हमेशा अमन के लिए तैयार है, और अब देखते हैं क्या होता है। और अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। हालात बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं, सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा। और जब आप बेल आइकन दबाएं तो वो जो घंटी आती है उसमें ऑल नोटिफिकेशंस आती हैं, आप प्लीज़ ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करें, क्योंकि उससे जैसे ही वीडियो अपलोड होती है आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा अपने ख्यालात। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।